प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हमने थोड़ा सा 10-15 मिनट के वीडियो डाला था, बेसिक चीज बताया था, लेकिन कुछ काम लगने की वजह से हम लोग उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दिया हूं। हम वादा करता हूं आपको यह चैप्टर बहुत ही कम समय में समाप्त कर देंगे, या तो अभी समाप्त कर दें या अगले वीडियो तीसरा वीडियो में यह आपका समाप्त हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, हम उम्मीद करता हूं कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त दक्षिण हस्त, दोनों विद्युत मोटर जनित्र पूरा समझा देंगे। आपका पूरी तरह से चैप्टर यह लगभग समाप्त हो जाएगा। अगर तीसरा वीडियो बनेगा भी तो बहुत छोटा बनेगा और उसके बाद समाप्त कर देंगे। देरी ना करते हुए हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में थोड़ा सा ही समय में कि चुंबक क्या है, इसकी जो है जो बल रेखा जो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, यह सब हम लोग देखे थे। और इसकी बाह्य गति उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है, अंदर में दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। और इसके समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। इसका चुंबक के सबसे छोटे कण को डोमेन कहा जाता है। इस सब बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, दो चुंबक में एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता है, यह सब बहुत सुंदर के कुछ गुण देखे थे, यह लिख दिए। और हम एक प्रयोग भी देखे थे। इनका किनका प्रयोग था आप ही बताइए। ऑस्ट्रेड महोदय का प्रयोग था, जिन्होंने दर्शाता है कि जो विद्युत जो है चुंबक पर प्रभाव डालती है, विद्युत जो है चुंबक पर प्रभाव डालती है। अब छोटा सा प्रयोग है, यह पढ़ लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। विशेष ना करते हुए अब हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेड के महोदय के प्रयोग के बारे में भी थोड़ा सा हम बता दिए कि क्या है। उस सिद्धांत को लिखें तो देखिए लिखा है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो उसके इर्द गिर्द में चुंबक क्षेत्र रखे चुंबक को प्रभावित करता है, उसके जो आसपास जो चुंबक क्षेत्र रहता है उसको प्रभावित करता है। इससे चुंबक पर भी विद्युत प्रभाव का सिद्धांत होता है, सिद्धांत कहते हैं, चुंबक का विद्युत प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं। अब हम लोग यहां से आज पढ़ने वाले हैं जो सीधी धारा के चुंबकीय बल रेखा है, सीधी धारा के चुंबकीय बल रेखा है। अब इसके लिए आपको देख रहे हैं, जैसा एक स्टैंड ले लीजिए, स्टैंड में एक गद्दा देखिए, यह चतुर्भुज आकार का यानी आयत आकार का यानी वर्गाकार का ले लीजिए। इसमें एक चालक तार देखिए घुसा दिया है। यह सुनिए, यह हम आपको मिटा के फिर से दिखाते हैं, यहां समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यह जो हम बता रहे हैं, यह जो देखिए, यह स्टैंड पर ही गद्दा बैठा दिया। ये जो छोटा छोटा बुनिया बुनका दिख रहा है, ये लोहा का बुरादा है। और यह चालक तार है, ये देख रहे हैं, यह चालक तार है, यहाँ बैटरी लगा गया है। और जैसे ही स्विच ऑन किया तो यह ये जो गद्दा है आपका ऐसे रखा हुआ, जो लोहा का कण है, ऐसे इसको थपथपाने पर, थोड़ा सा गद्दा को हिलाने पर, तो यह जो है देखिए एकदम पूरा एकदम समांतर रूप से चारों बगल घूम गया। इससे प्रभाव क्या होता है, चुंबक भी विद्युत धारा भी चुंबक पर इस पर प्रभाव डालता है। देखिए आपको हम बताते हैं, इसका दिशा ज्ञात करेंगे। इसी के लिए, इसी को दिशा ज्ञात करने के लिए यह कौन दिशा में घूमता है मैक्सवेल महोदय ने बताया। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको समझाते हैं। कहने का मतलब है, एक गद्दा ले लीजिए, यह मान लीजिए गद्दा है, इस पर थोड़ा सा टुकड़ा लोहा का कण डाल दीजिए, इसमें छेद करके आप क्या डाल दीजिए, एक अथी डाल दीजिए, वायरिंग तार डाल दीजिए। एक हम नया हम बना के दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए यह एक गद्दा है, यहाँ पर से हम छेद करके वायरिंग डाल लिए, मतलब चालक तार डाल दिए, इसमें विद्युत सेट कर दिए। इस पर जो महीन चूर्ण है लोहा का, जैसे ही इसमें बिजली प्रवाहित करेंगे तो बिजली प्रवाहित करने के बाद इसको जब थपथपाएंगे गद्दा को, तो यह जो कण देखेंगे तो एकदम पूरा ऐसे एकदम पूरा अथी हो जाएगा, लगेगा कि जैसे गोल गोल घूम रहा है। तो यह किस दिशा में घूम रहा है, इसी के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आया है। समझ गए। अगर विद्युत इधर से जाएगा तो किधर घूमेगा, यदि विद्युत धारा इधर से प्रवेश करेगा तो किधर घूमेगा, इसी के लिए मैक्सवेल का नियम आया। तो वही चीज लिखा हुआ गया है। इस प्रयोग से दर्शाते हैं कि एक वर्गाकार गद्दे, वर्गाकार लीजिए गद्दे को सीधे चालक तार को व्यवस्थित करते, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, जब इसमें विद्युत धारा डालते हैं तार में,
तो गद्दे पर ऊपर 100 केंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखा की दिशा प्राप्त होता है। यह जो है जो रहता है, ये जो आपका महीन चूर्ण है लोहे का, यह आपका स्वकेंद्रीय रूप में आ जाता है, एकदम पूरा लगता है केंद्र रूप में है। इसका चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताता है, यह याद रखेंगे, समझ गए। इसी के लिए मैक्सवेल महोदय आया और उसने दक्षिण हस्त का नियम दिया, दाहिना हाथ के नियम दिया। आप दायां हाथ के लीजिए और इनका जो उंगली जो है पूरा चालों उंगली जो चुंबकीय बल को दिखाएगा और यह जो अंगूठा जो है विद्युत धारा को दिखाएगा। मान लीजिए अभी हम आपको बताए थे, मान लीजिए ऐसे यह विद्युत धारा जा रहा है, तो यह इधर से विद्युत धारा आ रहा है, तो इसमें ऊपर से विद्युत धारा आ रहा है, तो अंगूठा आप हाथ ऐसे नीचे रखिए, अंगूठा जाएगा नीचे, तो आपको चारों उंगलियां जो है चुंबकीय बल की दिशा में, यानी इधर से घूमेगा, यानी किधर घूमेगा, या आपको इस साइड घूमेगा। अगर इधर से जाएगा तो आपका इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इधर से विद्युत जाएगा तो ऐसे घूमेगा। यही मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। आप लिख सकते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाहिक चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी, यानी दाएं हाथ की मुट्ठी जो है इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा को दिशा बताएगा और संकेत करेगा, और अन्य उंगलियां चुंबकीय बल की दे, चारों उंगलियां जो है चुंबकीय बल दिखाएगा। सिर्फ आप किधर से धारा जा रहा है वो अंगूठा उधर रख लीजिए और बाकी चारों उंगली जो आप घुमा घुमा कैसे देखिए, तो जिधर जाएगा वो चुंबकीय बल की दिशा आपको बताएगा। एक आप समझिए कुछ यहाँ टर्म है वो बता देते हैं, तब हम आपको आगे बताएंगे। परिनालिका क्या होता है? कोई भी अर्धचालक पदार्थ लीजिए, यानी लकड़ी लीजिए जैसा कि ये है, इस पर चारों बगल चालक तार लपेट दीजिए, इसी को हम कहते हैं परिनालिका, जैसा कि यह आपको दिख रहा है। अर्धचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है, ऐसी व्यवस्था को हम लोग परिनालिका कहते हैं। इसको हम इसलिए बनाए हैं कि आगे हम इसको चुंबक बनाने हैं वाले हैं, स्थायी चुंबक का और अस्थायी चुंबक दोनों बनाने वाले हैं, इसलिए हम इसको बताए हैं। विद्युत चुंबक क्या है अब समझिए, इसको अस्थायी चुंबक कहता है। इसको बनाने के लिए देखिए यही विद्युत चुंबक है। इसमें क्या लिए हैं? नरम लोहे लिए, सेम चीज, अर्धचालक की जगह पर हम लोग नरम लोहे ले लिए और इस पर चालक तार लपेट दिए, बस यह विद्युत चुंबक हो गया। यह क्या हो गया? विद्युत चुंबक हो गया। तो वही लिखा हुआ है, जब परिनालिका के अंदर में, परिनालिका जो अंदर है जो अचालक पदार्थ था उसमें नरम लोहे के छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक जैसे कार्य करने लगता है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह चुंबक के जैसे कार्य करने लगेगा। इस प्रकार के चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है, अर्थात अस्थायी चुंबक कहेंगे, क्योंकि यह विद्युत धारा रहेगा तभी ये चुंबकत्व का गुण होगा, नहीं तो बिजली कट जाएगा तो आपका इसमें चुंबक का गुण नहीं रहेगा। इतना बात आप याद रखेंगे। लेकिन आकर्षण का गुण बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अन्य अस्थायी चुंबक से आकर्षण का गुण इसको ज्यादा होता है। जब नरम लोहे को छड़ की जगह एक इस्पात पर प्रयोग किया जाता है तो स्थायी चुंबक होता है। इस्पात पर जब प्रयोग कर लेंगे, इसमें इस्पात का डाल देंगे ना, इस्पात यदि डालेंगे स्टीलर वाला, तो यह स्थायी चुंबक बन जाएगा। अब देखिए हम क्या बताए थे, नरम लोहा पर यदि हम कोई धारावाही चालक अगर लपटेंगे तो क्या बनेगा? अस्थायी चुंबक। और यदि हम इस्पात पर अस्थायी धारावाहिक चालक लपटेंगे तो स्थायी चुंबक का निर्माण होगा, यह याद रखेंगे। चुंबक, विद्युत चुंबक, चुंबकत्व उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत प्रवाहित होता है। मतलब विद्युत चुंबक तभी तक विद्युत इसमें चुंबक का गुण रहेगा जब तक कि उसमें या इसमें परिनालिका में विद्युत रहेगा, तभी तक उसमें चुंबक का काम करेगा, नहीं तो नहीं है। लेकिन इस्पात पर यदि आप या लपेट देंगे चालक तार, विद्युत धारावाही प्रवाहित करने वाला तार, तो वह स्थायी चुंबक होगा, हमेशा उसमें चुंबक का गुण रहेगा। इतना ही याद रखेंगे। चुंबक, विद्युत चुंबक के चुंबकीयत्व की तीव्रता, इसका जो तीव्रता है किस पर निर्भर करता है यह देखिए। परिनालिका में फेरों की संख्या पर, जितना फेरा ज्यादा रहेगा उतना तीव्रता चुंबक का रहेगा, समझ गए। इस फेरा में, इसमें जितना फेरा आप तार को लपटेंगे उतना ही ज्यादा चुंबक का रहेगा। वही लिखा है, यदि तार में के फेरों की संख्या ज्यादा होगी चुंबकत्व अधिक होगा, समझ गए। विद्युत धारा का परिणाम, यदि तार में विद्युत धारा का परिमाण जितना ज्यादा होगा चुंबकत्व उतना ही ज्यादा, जितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा चुंबक का
गुण पाया जाता है। क्रोड के पदार्थ के प्रकृति पर अनिलिका में नरम लोहे के क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबकत्व अधिक होता है। समझ गए, इतना बात आप याद रखेंगे बहुत ही सुंदर से। आगे हम लोग समझेंगे विद्युत चुंबक का उपयोग को लिखें। यह आपका 2 से 4 कम से कम 5 आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है। देखिए इसका उपयोग निम्नलिखित है। लोहे के भारी टुकड़े को उठाने के लिए क्रेन में भी प्रयोग किया जाता है। भारी टुकड़े को उठाने के लिए क्रेन में भी यह विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। विद्युत घंटी में देखिए यह विद्युत घंटी है, इस पर भी प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन में किया जाता है, टेलीफोन रिसीवर में, टेलीविजन में, लाउड स्पीकर में, यह सब में आपको विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। जिसको हम कैसे बनाते हैं अभी तुरंत बताए हैं। नरम लोहे के छड़ पर रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह बनता है। समझ गए। अब देखिए विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर अगर कहेगा तो यह 2 कम से कम याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछा जाता है। यह अस्थायी चुंबक होता है, जब तक बिजली रहेगा तभी तक काम करेगा, नहीं तो नहीं। यह स्थायी चुंबक होता है, हो गया। इसकी शक्ति ज्यादा होता है, इसकी शक्ति कम होता है, मात्र 2 ही याद रखेंगे बस, कोई दिक्कत नहीं। इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, इसका शक्ति निश्चित है, इसको जितना फेरा लगाइएगा उतना विद्युत शक्ति चुंबकीय शक्ति रहेगा, इतना याद रखना है आपको। अब देखिए एक थोड़ा सा टॉपिक है, यह आपका लॉन्ग में VVI समझिए, यह लॉन्ग में पूछा जाता है। चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। अब कह रहा है चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, इसे एक प्रयोग द्वारा दर्शाए या एम्पियर के प्रयोग को लिखें। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। देखिए हम आपको पढ़ देते हैं, आप तुरंत प्रयोग भी बता देंगे। देखिए ऑस्ट्रेड साहब ने हम लोगों को बताया कि क्या बताया है, विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव, विद्युत क्या होता है चुंबक पर प्रभाव डालता है, लेकिन एम्पियर महोदय ने बोला चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है। यह आपको अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा चुंबक पर बल लगाती है। ठीक इसके विपरीत एम्पियर साहब ने बताया कि विद्युत भी परिणाम में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत बल लगाता है, परिणाम में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत बल लगाता है। इन्होंने क्या काम किया है, एक देखिए यहां लिखा गया है, हम उस तरह से चित्र बना देते हैं आपको। देखिए क्या हुआ, इसमें दिए हुए चित्र में अनुसार उपकरण को सजा दिया। अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखा देते हैं अभी अगला स्लाइड में। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम की पत्ती आगे की ओर विस्थापित होता है। इसी प्रकार जब तक चुंबक हटाकर किया जाता है तो एल्युमिनियम की पत्ती कोई विस्थापित नहीं होता है। जब परिपथ में धारा बदलकर प्रवाहित किया जाता है कि एल्युमिनियम की पत्ती अब पीछे की ओर विस्थापित होता है। इस प्रयोग को भी चुंबक हटाकर करते हैं तो एल्युमिनियम की पत्ती में कोई विस्थापित नहीं होता आता। इससे प्रयोग होता है कि चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालता। देखिए ऑस्ट्रेड महोदय ने बोला विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव किया, लेकिन एम्पियर महोदय बोला कि विद्युत चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। यह कैसे कि ये थोड़ा सा इसमें प्रयोग बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई चालक तार है, यहाँ पर कोई लटका हुआ है, समझ गए, यह चालक तार है, यहाँ पर हम लटका दिए, समझ गए, यह चालक तार रखिए, इधर से विद्युत धारा, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा दी। यह चालक तार इधर से विद्युत है, यहाँ पर एक आप अल्युमिनियम का अथी लगा दे रहे हैं। सुनिए यह आप चालक तार ऐसे नहीं बनाइए, हम बता दो, फिर से बना देते हैं आपको। रुकिए, इसको मिटाइए, इसको मिटाकर हम आपको फिर से बना देंगे। देखिए एक आप लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, लाइन कुछ नहीं कीजिए, एक वो अल्युमिनियम का पत्थर ले लीजिएगा। इस अल्युमिनियम तो विद्युत का चालक होता है, ऐसे आप पहले बना लीजिए, बना लेते हैं तब बताते हैं। देखिए ऐसे हो गया। अब इससे बैटरी है, विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगा, तो यहाँ पर हम एक चुंबक रखेंगे, यहाँ पर एक चुंबक इससे लाठी के तहत चाहे किसी भी तहत यहाँ पर एक गाड़ कर इसको हम, यह देखिए यह धारावाही चालक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई डंटा लगाकर यह चालक तार को लगा देंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम एकदम विस्थापित कर देंगे। जैसे ही इधर से धारा प्रवाहित करेंगे, यह चुंबक है तो क्या होगा, ऐसे धारा प्रवाहित करेंगे तो यह आगे बढ़ेगा, क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा इसलिए कि यहाँ पर चुंबक है, इसमें भी चुंबक है, इसमें भी चुंबक है, विस्थापित होते रहेगा। लेकिन जब धारा हम इधर से प्रवाहित करेंगे तो यह क्या होगा, इधर आ जाएगा, यह इधर आ जाएगा। इससे क्या साबित होता है, और जब इसको हटाकर जब चुंबक, ये चुंबक है स्थायी चुंबक, इसको जब हम हटा देते हैं
तब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस एल्युमिनियम की पत्ती में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही एम्पियर साहब का प्रयोग था। आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको सुंदर से समझ में आ जाएगा। अब हम अगला प्रयोग पढ़ेंगे, एल्युमिनियम की पत्ती ये सबसे ज्यादा विस्थापित कब होता है? तो थोड़ा सा याद रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारा के लंबवत, जब चुंबकीय क्षेत्र ये है तो विद्युत धारा इसके लंबवत रहेगा तभी ज्यादा विस्थापित होगा, समझिए, नहीं तो नहीं। देखिए धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। जब एक धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह चुंबक उस धारावाही चालक तार पर एक बल लगाता है। इस घटना को ही धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इतना याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह याद रखिएगा, एम्पियर के प्रयोग याद रखिए। आपका सबका सबसे सुंदर है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम आप पढ़ लीजिए। देखिए फ्लेमिंग वाम हस्त नियम बहुत आसान है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम आपका बहुत आसान है, और इससे पहले भी हम आपको पढ़ाए थे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब हम पढ़ाएंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इससे हमको फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से पढ़ने से हमको क्या होगा कि हमको बनेगा जनरेटर, विद्युत मोटर बनाएंगे। जनरेटर नहीं, उसको जनित्र कहते हैं। विद्युत मोटर से वाम हस्त पढ़ेंगे तो विद्युत मोटर बनेगा। इसी का दक्षिण हस्त नियम पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? दक्षिण हस्त नियम पढ़ेंगे तो हमको जनित्र यानी जनरेटर बनेगा। यही दो नियम इंपॉर्टेंट है, यह हम पढ़ेंगे। उसके बाद यह वीडियो समाप्त कर देंगे। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम 3 क्लास में समाप्त करने के वादा किए हैं, तो मात्र 3 क्लास में ही समाप्त करेंगे। लेकिन यह आपको समझाने से पहले एक प्रयोग बता देते हैं कि एक क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक था, उनके बारे में थोड़ा सा हम कुछ बता देते हैं। उनके बारे में हम कहीं लिखे भी हुए हैं, उनके बारे में फैराडे महोदय के बारे में हम बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तब हम उसको समझाएंगे, तब आप समझिएगा बहुत सुंदर से। इसके बाद ही होगा दक्षिण हस्त नियम। हाँ ठीक है, तो हम पहले ये बता देते हैं, तब आपको बहुत सुंदर से समझ में आएगा। देखिए विद्युत चुंबक चुंबकत्व में गहरा संबंध होता है। विद्युत और चुंबक में दोनों में बहुत गहरा संबंध है, समझ रहे हैं। कई बार हम बताए हैं, क्योंकि विद्युत धारा में भी चुंबक होता है और चुंबक से ही भी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आर्स्टेड महोदय ने बोला चुंबक जो है विद्युत पर प्रभाव, विद्युत जो है चुंबक पर प्रभाव डालता है, लेकिन एम्पियर महोदय ने बोला चुंबक भी विद्युत पर प्रभाव डालता है। इसलिए दोनों में संबंध तो है, तब तो ऐसा हो रहा है। इसलिए जिस प्रकार से विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किया जा सकता है, उसी प्रकार चुंबक क्षेत्र के कारण विद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबक क्षेत्र के कारण विद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसी के संबंध में फैराडे साहब ने 1831 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण खोज किया, जिन्होंने गतिशील चुंबक को प्रयोग कर विद्युत धारा उत्पन्न कर दिया। देखिए फैराडे साहब ने क्या बताया, यह देखिए, यह चुंबक लिया एक नॉर्थ साउथ, ये देखिए एक चुंबक है क्षर चुंबक, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो आप जानते हैं इसका दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है कि नहीं होता है? होता ही है। तो यह क्या हुआ, एक कोई तार, ये देखो चालक तार लिया, उसमें एक मान लिया चालक पदार्थ में लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, लिपटा हुआ है, देख लीजिए आपका यह चालक तार में लपटा गया है। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वह सबसे छोटी से छोटी धारा को भी माप लेगा। जैसे एम्पियर लगाएंगे वो तो बड़ा बड़ा धारा को नापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा धारा को नाप लेता है, और उस तार में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब क्या किया, वो चुंबक को, यह जो है देख रहे हैं, इस जो धारावाही चालक लपटा हुआ है तार, इसके बगल में लाया तो कुछ नहीं हुआ, इसके आगे लाया तो कुछ नहीं है, पीछे लाया तो कुछ नहीं। क्या हुआ, इसके छेद में मान लीजिए यह बेलन के आकार का है, यह क्या है, बेलन के आकार का है। अब इसमें हम तार लपेट दिए, इसमें ऐसे करके तार लपेट दिए, और यहां से चुंबक इसके अंदर बाहर ऐसे करके खींचे न, जैसे ही अंदर बाहर किया तो यह गैल्वेनोमीटर हिलने लगा। तो समझ गए कि यदि चुंबक को भी हम इधर उधर करेंगे ने, धारावाही चालक तार के आगे पीछे करेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होने लगा। चाहे यही चुंबक को अस्थिर रखेंगे और यह चुंबक को अस्थिर रखेंगे, और यह जो तार को ही हम आगे पीछे करेंगे जल्दी जल्दी, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा बहुत आसानी से, जैसे कि लिखा हुआ है। देखिए ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यदि बंद कुंडली के अंदर चुंबक की गति किया जाए, यह बंद कुंडली है, यह कुंडली बनाया गया है, इसमें चुंबक की गति किया जाए तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक इसके
विपरीत चुंबक के स्थिर रखते कुंडली को गतिशील किया जाए तो भी विद्युत धारा उत्पन्न, चाहे आप चुंबक को गतिशील कीजिए चाहे यह कुंडली को गतिशील कीजिए, दोनों में विद्युत धारा उत्पन्न। अर्थात परिवर्ती चुंबक क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसी के सिद्धांत पर बन गया जनरेटर, इसी के सिद्धांत पर आपका जनरेटर बन गया, हम बताएंगे। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बिना चुंबक के प्रेरित धारा कैसे होता है। तो आप इसमें भी एक प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या प्रयोग बिना चुंबक के भी आप विद्युत धारा प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक डंडा लीजिए इतना बड़ा, इसमें भी चालक तार ऐसे लपेट दीजिए, इसमें भी एक चालक तार लपेट के यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, यहाँ से अलग होना चाहिए। इस चालक तार में क्या कीजिएगा, यहाँ बैटरी लगाकर धारा प्रवाहित कर दीजिए। इस चालक तार में क्या कीजिए, बैटरी लगाकर धारा प्रवाहित कर दीजिए। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो ये कांटा होता है हिलने लगता है। तो समझिए जबकि यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है तब पर भी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और बंद भी करते हैं तो एक बार ऐसे हिलता है। तो इसका मतलब क्या, बिना चुंबक से भी हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। सेम चीज आप यहां लिख सकते हैं। लकड़ी के डंडे में दो स्थान पर चालक तार लपेट देंगे। देखिए दो स्थान पर, एक यहाँ एक लकड़ी की डंडा लिए, एक स्थान यहाँ एक स्थान, इसमें बैटरी लगा देंगे, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। समझ गए, दो स्थान पर लगा देंगे, चालक तार के साथ बैटरी जोड़ देंगे, एक के चालक तार के साथ बैटरी जोड़ देंगे, दूसरे चालक के तार के साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, जैसे हम अभी किए। जब हम स्विच को चालू करते हैं तो देखते हैं कि दूसरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है एवं गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा विक्षेपित हो रहा है, यानी हिल रहा है। और जब स्विच बंद करते हैं तो पुनः ही एक बार विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि बिना चुंबक के भी प्रेरित धारा उत्पन्न किया जा सकता है। यह बात आप याद रखेंगे। अगर कोई पूछ दिया आपको तो बिना चुंबक को प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न करेंगे, तो यह छोटा सा फिगर बना देंगे। एक लाठी लेंगे, इधर एक चालक तार में बैटरी जोड़ देंगे और एक चालक तार में आप कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे और देखेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और ऐसे लिख देंगे, एक बार देख लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। हम अब आपको बताना चाह रहे हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम के अनुसार आप समझिए, यह आपका बामा हाथ है। बामा हाथ जिसको कहते हैं दाहिना हाथ, समझ गए। दाहिना नहीं, बामा हाथ इधर होला जिससे आप खाना नहीं खाते हैं। वाम हाथ की बात हो रहा है, जैसे आप खाना खाते, सॉरी बच्चों, जिससे आप खाना खाते हैं वह आपका बामा हाथ हो गया। बाया हाथ हो गया, दाया हाथ हो गया, दाया इधर हो गया, बामा हाथ लीजिए। वाम हस्त के नियम के अनुसार आपको क्या करना है, ई याद रखना है। ई अंगूठा है आपका, अंगूठा जो है आपका, अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा को दिखाएगा, चुंबकीय बल दिशा को दिखाएगा। समझ, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। बामा हाथ आप लीजिए और उस हाथ में आप अंगूठा जो है क्या चीज का, बल, चुंबकीय बल की दिशा को दिखाएगा। और यह तर्जनी, इसको उंगली जो अंगूठा के बगल वाला उंगली है इसको कहते हैं हम लोग तर्जनी कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और यह मध्यमा जो है आपका धारा को दिखाएगा। जैसे ही पूरा 90 डिग्री के कोण पर इसको रखिएगा, अंगूठा इसको और ये तर्जनी, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एकदम 90 डिग्री पर फिक्स कर लीजिएगा तो आपको यह नियम आपको संतुष्ट कर लेगा। देखिए क्या लिखा हुआ, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 उंगलियां, देखिए बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन कौन, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा तर्जनी और मध्यमा लिखिए, उंगलियां तर्जनी मध्यमा और अंगूठा तीनों एक दूसरे को लंबवत रखेंगे, यानी 90 डिग्री पर रखेंगे, फैलाएंगे कि तर्जनी चुंबकीय, तर्जनी अंगूठा के बगल वाला तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बतलाएगा और अंगूठा चालक पर लगे बल के दिशा को दिखाएगा। तो यही है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम। समझ गए, यह बात आप समझ गए तो हम लोग विद्युत मोटर आप बना लेंगे। विद्युत मोटर देखिए आपको ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना है, हम लोग बनाएंगे दूसरे अपना तरह से बनाएंगे। इसमें करेंगे क्या यह समझिए, हम लोग क्या बहुत आसानी से हम बता देते हैं। विद्युत मोटर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नाल चुम्बक लीजिएगा। यह चुम्बक होता है खासकर कैसे, लेकिन हम यह नहीं दिखाएंगे, हम आपको सिर्फ ऐसे दिखा रहे हैं। एक नाल चुम्बक लीजिए और इसका यह वाला भाग हम काट लिए, यह वाला जो भाग है इसको हटा दिए और बीच में आर्मेचर लगाएंगे।
बीच में आर्मेचर लगाएंगे, जिसमें इसको आर्मेचर है, यह चुंबक है। ये क्या है? चुंबक है। यह देखिए, हमको आपको विद्युतीय मोटर, विद्युत मोटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपका पानी चलता है, जिससे आपको क्या कहते हैं, जिसमें आपका मोटर घर में लगा हुआ रहता है, टंकी भरता है, वह मोटर बनाना चाह रहे हैं। यह इसमें होता क्या है, देखिए, यह मान लीजिए आर्मेचर है, यह चुंबक है, तो जैसे ही विद्युत धारा इधर आएगा तो आप फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार आप विद्युत धारा आपको मध्यमा को बताता है, तो मध्यमा ऐसे रखिए, ऐसे रखिएगा जैसे हम आपको बताए थे। देखिए, मध्यमा को, यह उंगली को आप पहले तीनों उंगली को लंबवत फैला लीजिए, उसके बाद यह मध्यमा को आपको इस दिशा में रखिएगा। किस दिशा में? हम बताते हैं आपको, इस दिशा में रखिएगा। तो आप क्या होता है इसमें, जैसे ही इस दिशा में आप रखेंगे, यहां पर कुछ गैप छोड़िएगा, यहां पर ऐसे कीजिएगा, यहां पर एक कार्बन का ब्रश लगा रहता है, यहां से स्पष्ट करता है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बैटरी लगा देते हैं। इससे आपका लाइन सप्लाई यहाँ से कार्बन का ब्रश में होते रहता है। यहाँ से अगर यदि आप लाइन देते हैं तो विद्युत धारा इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, देखिए पहले यहाँ से जाएगा इधर से, यह विद्युत धारा इधर से होकर यहाँ आएगा। तो होता क्या है, देखिए विद्युत मोटर क्या है, यहाँ से बस एक पुल्ली लगा दीजिएगा, यहाँ जैसे मोटर लगा दीजिएगा तो यह आपका चलने लगेगा, इधर चलने लगेगा, पानी देने लगेगा। तो यह विद्युत मोटर क्या करता है, यह विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का काम करता है। इसमें कैसे समझना ये बताते हैं हम आपको। यह दो चुंबक लगा दिए, इधर भी इधर भी। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार यह जब मध्यमा को आप इस दिशा में रखिएगा लंबवत करके, तो आपका चुंबकीय बल यहाँ पीछे की ओर लगेगा। इसके देखिए पीछे, तो पीछे की ओर लगेगा। जैसे हम अभी डिजिटल बोर्ड रहता तो हम आपको एक बुक लेकर बताते कि इसको देखिए ऐसे दबाव हो, ये पीछे की ओर दबाएगा तो यह देखिए पीछे की ओर दबाएगा। यह देखिए जैसे ही विद्युत यहाँ आएगा, यह क्या है, ये चुंबक जो है इसको ऊपर की ओर खींचेगा, यहाँ पीछे को और यहाँ ऊपर को। यह क्या होगा, आर्मेचर घूमने लगेगा। क्या होगा, आर्मेचर घूमने लगेगा। फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार जैसे ही घूमने लगेगा तो यह मोटर का काम कर गया। यहाँ से विद्युत डालने के बाद यह फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से इसको अंदर दल बल लगाएगा, यहाँ ऊपर बल लगाएगा, जिससे यह आर्मेचर क्या होगा, घूमने लगेगा। और आर्मेचर जब भी घूमने लगेगा तो यह मेरा काम हो गया। यही हो गया विद्युत मीटर। आप इसका नाम लिख दीजिएगा, ये चुंबक हो गया, या लिखिएगा कार्बन का ब्रश, लिखिएगा कार्बन का ब्रश लिख दीजिएगा। यह हो गया चालक तार लिख दीजिएगा, चालक तार लिख दीजिएगा। यह बैटरी लिख दीजिएगा, यह बैटरी लिख दीजिएगा। और उसके बाद यह इसका नाम लिख दीजिएगा आर्मेचर, आर्मेचर, समझ गए, आर्मेचर लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग अब इसमें जो है लिखेंगे कैसे, यह देखेंगे। देखिए यह एक ऐसी युक्ति जब विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, मतलब घुमाता है, इसको बदल देता है। विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है, देखिए बताए हैं आपको, यह नाल चुंबक है, आपको दिखाए नहीं है। यह क्या है, एक्चुअल में यह ऐसा चुंबक है। नाल चुंबक हम आपको बताए थे, ऐसा को हम लोग नाल को चुंबक कहते हैं। घोड़े को नाल देखे हैं आप, ऐसे कह दीजिएगा तो इसको आप नाल चुंबक है। ऐसे मोटर में यह नाल चुंबक है, यह भाग को हम लोग आपको नहीं दिखाए, ठीक है। चुंबक में ध्रुव, चुंबक के ध्रुव, यह ध्रुव है, ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे, यानी इसमें जो है यह नरम लोहे का आर्मेचर बनाए हैं, जिस पर हम लोग एल्युमिनियम का क्या चाहते हैं, ऐसे बेंडिंग करते हैं, समझ गए। आप देखेंगे मोटर में होगा, जिसमें प्लेट पर तांबा का तार लपेटा जाता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। बहुत अच्छा समझ गए। आर्मेचर का अंतिम छोर पीतल के बलय खंडों से जुड़ा होता है, जिसे कार्बन का ब्रश कहते हैं। हम अभी बता चुके हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपको उसी प्रकार से फिगर बनाना है, इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको नहीं बनेगा। क्रियाकलाप, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो आर्मेचर के दो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होती है। देखिए एक भुजाएं, यह आर्मेचर का, एक भुजाएं दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इस आर्मेचर के फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार बल लगता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमता है। यह लगातार एक ही दिशा में घूमता है, जिसके कारण यह विद्युत मोटर का काम करने लगता है, समझ गए। यह एक ही दिशा में, अंदर लगता ही बाहर लगाता है, ये अंदर लगाता ही बाहर लगाता, बस ये घूमने लगता है, समझ गए। यही है विद्युत मोटर का सिद्धांत। बहुत ही आसान से आप लोग समझ गए होंगे, सुंदर से एकदम समझ गए हैं। और अब हम चलेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम, यह सब पढ़ चुके हैं। अब
अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त। इससे हम लोग जनित्र बनाएंगे, जनरेटर बनाएंगे। इससे हम क्या बनाएंगे? जनरेटर। इसको पढ़ देते हैं। ये दक्षिण हस्त नियम, इसमें सिर्फ दाहिना हाथ लेंगे लेकिन नियम वही रहेगा। देखिए आपका जो अंगूठा जो है बल को दिशा, क्षेत्र की दिशा, और यह करंट यानी विद्युत धारा को ही दिशा दिखाएगा। ये सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ हाथ दूसरा लेना है, बायां हाथ लेना है। देखिए वही करा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ को 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा सेम चीज को इस प्रकार से लंबवत फैलाएं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा, अंगूठा जो है देखिए जो अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा बताएगा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की, और मध्यमा जो है आपका विद्युत धारा की दिशा बतलाएगा। मतलब सेम है, सिर्फ हाथ बदल देना है तो आपको क्या बन जाएगा? यह जनित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जनित्र बन जाएगा। देखिए यहाँ भी बताया गया है, चुंबकीय थी बायां हाथ का, यह देखिए यह है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय बल, आई विद्युत धारा, यह देख रहे हैं, लंबवत रखेंगे तब। उसी प्रकार यह बनावट है, हम लोग देख लेते हैं बस थोड़ा सा। यह भी बहुत आसान है। इसमें क्या करता है, एक वलय लग जाएगा। देखिए हम बता देते हैं। इसमें भी हम ये दो चुंबक लेंगे, यह भी नाल चुंबक होगा। मान लीजिए यह चुंबक है, यह क्या है? चुंबक है। यहाँ पर हम लोग आर्मेचर लगाएंगे, समझ रहे हैं? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आर्मेचर एक लगा देते हैं आपके सामने में, आर्मेचर लगा दिए। यहाँ पे एक कार्बन का ब्रश लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कार्बन का ब्रश लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कार्बन का ब्रश लगा दिए। इससे होकर एक बाहर तार जाएगा, एक डबल कार्बन का ब्रश यहाँ लगाएंगे, यहाँ से निकलेगा, यह कार्बन के ब्रश से यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, समझ गए? ऐसे करके, और यहाँ से हम आपको जहाँ जनरेटर पर तार अति मिलता है, जहां से लाइन आप जोड़ते हैं, यहाँ पर एक बक्सा बना देंगे। देखिए आपका जनरेटर बन के तैयार हो गया। यह चुंबक है, और यहाँ जिसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक पुल्ली लगा देंगे, यहाँ पर एक क्या करेंगे? पुल्ली लगा देंगे ऐसे करके, जो कि घुमाने का काम करेगा, समझ गए? अब देखिए यह तो क्या इसको कहेंगे? आर्मेचर। क्या कहेंगे? आर्मेचर। सेम चीज है, थोड़ा सा यह अंदर और धसल रहेगा। इसको चुंबक कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। इसको भी हम लोग चुंबक कहेंगे। यह कहेंगे कार्बन का ब्रश कहेंगे। कार्बन का ब्रश हम पिछले अभी तुरंत बताए हैं, इसलिए हम इसको स्किप करके थोड़ा थोड़ा बताते हैं। आप आराम से सुनने की कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, समझिए। कार्बन का ब्रश कहेंगे। यह गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इसको कहिएगा। यहां से आप माइनस प्लस करके तार ले लीजिएगा, इधर से पुल्ली लगाकर इसको घुमाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही यह घूमेगा, दोनों तरफ चुंबक है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार यह धारा प्रभावित होकर ऐसे आएगा। आप यहां से जोड़कर तार यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। यही आपका जनित्र है, डायनेमो है, समझ गए? यह एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर भी काम करता है, यह याद रखेंगे। डायनेमो का बनावट देखिए, या यही जनित्र का, जिसको जनरेटर कहते हैं। डायनेमो बनाने के लिए एक शक्तिशाली नाल चुंबक चाहिए, नाल चुंबक चाहिए। देखिए जैसे कि यह और यह एक नाल चुंबक है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेत्र चुंबक से में एक आयताकार नरम लोहे का प्लेट, देखिए आयताकार एक नरम लोहे का प्लेट हम लोग लिए हैं। यहाँ देखिए एक आयताकार यह नरम लोहे का प्लेट है, जिस पर बहुत सारा तांबा का तार लपेटा है। इस पर क्या है? बहुत सारा तांबा का तार लपेटा गया है, जिसके कारण इस कुंडली का आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर का अंतिम छोर पीतल के वलयों से ढका हुआ, अंतिम छोर पीतल का वलय से लगा हुआ है, जिसे कार्बन का ब्रश कहते हैं। इसको कार्बन का ब्रश एक यहाँ है, एक यहाँ, इसमें 2 ब्रश है, जिसे कार्बन का जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह है। अब देखिए क्रिया इसका कैसे क्रियाकलाप है। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, जब यह आर्मेचर को यहाँ पुल्ली लगाकर आप घुमाते हैं, तो कुंडली के भीतर लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। या कुंडली के भीतर क्या होता है? लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब कुंडली में AB भाग, इसको हम कहते हैं AB भाग, मान लेते हैं इसको AB भाग, इसको CD भाग, इस तरफ को AB भाग कहेंगे, इस तरफ CD भाग में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार धारा प्रभावित होता है। पुनः आधे चक्र के बाद जब CD भुजा ऊपर और AB भुजा नीचे आते हैं, तो जो पहले की दिशा विपरीत हो जाता है। इससे पता चलता है कि प्रत्येक घूर्णन के आधे चक्र में धारा का मान बदल जाता है, अर्थात धारा शून्य से महत्तम और महत्तम से शून्य हो जा रही है। जब कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है तो इसकी स्थिति धारा के मान शून्य होता है, लेकिन जब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत होती है
तो इसकी स्थिति धारा के मान महत्तम होती है। धारा के परिवर्ती मान होने के कारण, धारा के परिवर्तन होने के कारण इस धारा को परिवर्ती धारा भी कहा जाता है तथा इस प्रकार के जनित्र को विद्युत जनित्र या डायनेमो भी कहा जाता है। समझ गए? यह जो घूमेगा तो यह आपको ऊपर नीचा वाला ही सिद्धांत जैसे था वैसे आप आराम से देखेंगे तो हो जाएगा। समझ गए? बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। अगर यह आराम से ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यह वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लीजिए हम छोटा छोटा वादा ही किए हैं, हम आपको छोटे छोटे वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो मात्र आधा घंटा पौने घंटा के वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा वीडियो करके, बड़ा बड़ा वीडियो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बाद में लाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबको कंपाइल करके हम आपको बनाएंगे, लेकिन अभी तत्काल इतना ही रहने दीजिए। और यह आगे जो बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको हम एक वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे। समझ गए? इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।